नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात लेके आया हूं। भैया बात ऐसी है कि पिछला पूरा साल हम लोगों ने घर पे गुजारा। ये तो सब जानते हैं, मतलब इसमें मैं नई बात तो कुछ बता नहीं रहा। लेकिन नई बात यह है कि घर पे लोगों ने खाना बहुत बनाया और एक ऐसी डिश जिसने महाराष्ट्र का बहुत दिल लुभाया। इनफैक्ट हम सब ने उसे बहुत मिस किया। वो है हमारा वड़ा पाव। क्योंकि भैया महाराष्ट्र में अगर आप घूम रहे हैं ना तो वड़ा पाव इज लाइक अ स्टेपल डाइट। वड़ा पाव नहीं तो शायद दिन पूरा नहीं। अब हमने सोचा कि भैया आपके लिए वड़ा पाव को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, तो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं वड़ा पाव स्प्रिंग रोल। महाराष्ट्र में आने से पहले वड़ा पाव क्या होता है हमें इस बात का आइडिया भी नहीं था, और जब वड़ा पाव खाया ना तो उसके बाद वड़ा पाव क्या नहीं होता है वो वैल्यू हमें समझ में आया। महाराष्ट्रन खाना बेस्ट बनता है ग्राउंडनट ऑयल में, और धारा फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल से बढ़िया कोई तेल मैंने टेस्ट किया ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि रिश्तों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाएगा, तो अब ये वड़ा पाव बनेगा इसमें। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है। टाइम फॉर अ क्विक टिप। अगर अच्छा, टेस्टी और एकदम प्रॉपर मराठी तीखट वड़ा पाव बनाना है, यानी कि वड़ा बनाना है, उसके लिए आपको हरी मिर्च, लहसुन और अदरक इसे ठेचना होगा। वाह, खुशबू मतलब एकदम फ्रेश। अब सबसे पहले जाएगा जी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, साथ में पड़ेगा थोड़ा सा जीरा। अब जैसे ही जीरा और मस्टर्ड सीड क्रैकल करेंगे वैसे ही ये ठेचा डाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होंगे, आप एक चीज जरूर से देखेंगे कि ग्राउंडनट ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड धारा फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल का जो सुपीरियर टेस्ट प्रोफाइल है ना, इट्स नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड रिच। वो खाने में बहुत बढ़िया स्वाद देता है, साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। चलिए, अब ये जब थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें जाएगा स्लाइस किया हुआ प्याज। वेल, अ क्विक टिप फॉर इट इज दिस। मतलब अगर वो ठेचा जो है वो अच्छे से भुना है, साथ में प्याज का क्रंच है, साथ में धनिया है, आलू है, तो वो जो खुशबू एक साथ मिल के आती है ना, मुंह में पानी आना पहले से ही शुरू हो जाता है। खैर, वड़ा पाव के सारे एलिमेंट्स जब तक साथ में नहीं आते ना, तब तक उतना मज़ा आता नहीं है, इसलिए सारे एलिमेंट देखते रहिए। अब इसमें जाएगा जी हल्दी और नमक। इंटरेस्टिंग सी कहानी ये है कि ये पूरा साल महाराष्ट्र में जितने भी लोग काम पे जाते थे ना, उन्होंने वड़ा पाव बहुत मिस किया। क्योंकि वड़ा पाव इज़ लाइक अ लाइफ लाइन टू मुंबई टू महाराष्ट्र। काम पे निकल जाते हैं, कुछ खाया नहीं खाया, अरे वड़ा पाव खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो वही कहानी पे वड़ा पाव को बहुत मिस किया गया। लेकिन आई थिंक वड़ा पाव वॉज ऑल्सो द मोस्ट सर्च्ड रेसिपी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब हमारे घर में भी ना वर्क फ्रॉम होम, हमारे लिए तो यही वर्क है ना, तो वर्क फ्रॉम होम आप समझ सकते हैं क्या होगा। बच्चे बोलते थे पापा वड़ा पाव शूट करते हैं, क्योंकि वड़ा पाव बनेगा तो खाने को मिलेगा। फिर हमने एक दिन सोचा कि वड़ा पाव का नेक्स्ट लेवल भी बनाया जाए। कहानी ऐसी है जी, कहानी हम सुनाते रहेंगे लेकिन साथ साथ इस पर ध्यान रखना। अब हुआ यूँ कि भैया हम लोग एक रेस्टोरेंट का मेन्यू बना रहे थे, और मेन्यू बनाते बनाते हमें बहुत भूख लगी। अब गो टू चीज़ है ना, मतलब वड़ा पाव। तो मेन्यू बनाते बनाते सोचा कि यार अब रेस्टोरेंट में तो कुछ बन नहीं रहा है, वड़ा पाव ले आओ। तो वड़ा पाव आ गया। जब ट्रायल शुरू होने वाले थे, सडनली दिमाग में आया कि हमने वड़ा पाव के साथ कुछ खेल कार्यक्रम किया नहीं अभी तक, तो इस रेस्टोरेंट में कुछ वड़ा पाव के साथ खेल कार्यक्रम किया जाए। और फिर हमने उसे स्प्रिंग रोल शीट में लपेट दिया और फ्राई कर दिया। भाई साहब, इतना गजब बना, इसलिए सोचा कि आज आपके लिए बना दूं। परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना और उनकी सेहत का ख्याल रखना दोनों हमारी जिम्मेदारी। टाइम फॉर टिप। वड़ा पाव के इंग्रेडिएंट्स में सबसे जरूरी चीज़ एक हो गया ठेचा, दूसरा चीज़ हो गया प्याज, तीसरा चीज़ हो गया लॉट्स ऑफ कोथमीर यानी कि कोरिएंडर, और इसके बाद इसमें जाएगा आलू। अब ये आलू जो है बॉईल करके रखे हुए, इनको चुपचाप हल्के हाथ से मैश कर।
टाइम फॉर अ क्विक टिप अगेन। 3 बड़े आलू और 1 बड़ा प्याज, और फिर बन जाएंगे इसमें 8 से 10 वड़े, जिन्हें पाव में लगाइए और खा जाइए। चलो जी, बढ़िया वड़ा पाव का मिक्सचर तैयार है। अब देखो ऐसा है, वड़ा पाव, ये वड़ा बन गया। अब वड़े के मिक्सचर को ठंडा करना है, फिर इसे पाव में भरना है, लेकिन साथ में बनेगी एक बहुत बढ़िया सी सूखी चटनी। वो नहीं बनी तो वड़ा पाव अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसे करते हैं ठंडा। जब तक हम बनाते हैं वड़े का बैटर, फिर इसे फ्राइंग करेंगे, फिर बाजू में चटनी बनाएंगे, फिर स्प्रिंग रोल बनाएंगे, हो जाएगा काम। बैटर बहुत ही सिंपल है, बेसन, नमक, हल्दी, फिनिश। टाइम फॉर टिप। कभी भी कोई भी अगर आप बैटर बना रहे हैं तो उसमें पानी पहले थोड़ा डालिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, सारे लम्स को तोड़ दीजिए और फिर पानी को बढ़ाइए। अगर शुरू में पानी ज़्यादा डाल दिया तो लम्स रह जाएंगे। लो जी, बिल्कुल सिंपल, नमक, हल्दी, बेसन, थोड़ा सा पानी, और कंसिस्टेंसी ऐसी कि स्पून को कोट करे। धारा इज अ प्रॉपर मेड इन इंडिया ऑयल, इंडिजिनस ऑयल। इसका मतलब यह है कि ये देश का तेल है। द मेन थिंग इज कि ये बिल्कुल लोकल इंग्रेडिएंट से बना है। सो वी आर नाउ वोकल फॉर लोकल। चलो भैया, लोकल वड़ा पाव को एक इंटरनेशनल ट्विस्ट देते हैं। तिखट मतलब स्पाइसी। वो लाल चटनी का जो इफेक्ट है ना, वो तब आता है जब बढ़िया से सूखी लाल मिर्च, गार्लिक, थोड़ा सा सूखा कोपरा बोलते हैं जैसे डेसिकेटेड कोकोनट, वो पड़ा हो, और साथ में वड़ा पाव के जो क्रम्स निकलते हैं ना, वो जाते हैं चटनी में। मतलब कुछ वेस्ट नहीं होता। यानी कि आप वड़ा पाव तल रहे हैं, बाद में वो जो निकले हैं रेशे रेशे से, उनको निकालो, साइड करो, क्रिस्प कर लो बिल्कुल, और फिर इस चटनी में। अच्छा, गार्लिक का जो है ना मेन सीन, छील के नहीं जाता, ऐसे ही गार्लिक विद स्किन रोस्ट करा जाएगा। साथ में पड़ेगा थोड़ा सूखा कोपरा या सूखा नारियल। बीच बीच में वो सूखे हुए गार्लिक की जो स्किन है ना, वो भी आती है तो मज़ेदार लगती है, क्योंकि जब रोस्ट हो जाती है ना तो एडिबल हो जाती है। डेसिकेटेड कोकोनट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गार्लिक भुनने की वजह से फूल जाएगा और थोड़ी देर में फट जाएगा, तो वो हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर, कोकोनट का रोस्टेड फ्लेवर, चिली का रोस्टेड फ्लेवर, और साथ में जो क्रम्स आएंगे ना, इस चटनी को गदर बना देंगे बॉस, गदर। अब ऐसा है, ये चटनी इसको अभी यहीं रख देते हैं। अब वड़े फ्राई करते हैं, फिर जो निकलेगा ना माल जाएगा इसमें, फिर बनाएंगे चटनी, फिर बनेगा स्प्रिंग रोल। अब कई जगह वड़े गोल बनते हैं, कई जगह वड़े चपटे बनते हैं। अब हमें जो है ना चपटे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी डिश वैसी है, लाइक अ टिक्की। चलो जी, इन वड़ों को इसमें डुबाया जाए, हल्के से इस तरीके से कवर किया जाए, और हल्के हाथ से उठाकर छोड़ दीजिए। अब ये देख रहे हैं, ये हमें चाहिए, क्योंकि इसी से तो चटनी में आएगा मज़ा। वड़ा पाव ना मेरी वीकनेस है। मतलब अगर आप सड़क पे चल रहे हो और फ्रेश वड़ा पाव इस तरह से निकल रहे हो, एक तो बनता है बस। और ये जो अब क्रिस्पी 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 इसकी जो क्रम्स है ना, ये जाएंगे चटनी में। देखो, ये वड़ा पाव की पूरी तैयारी हो रही है। वड़े बन चुके हैं, पाव तैयार हैं। साथ में गरम तेल में थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दो फ्राई करने के लिए, वो भी तो ज़रूरी है ना, मतलब एज अ गार्निश, अकम्पलीमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद ये जो क्रम्स बचे हैं ना, ये जाएंगे इस चटनी के अंदर, क्योंकि इसी से तो आएगा इसका बढ़िया सा करारा वाला टेस्ट, कुरकुरा वाला टेस्ट। अब इसमें डालो थोड़ा सा नमक,
और बिना किसी पानी या तेल के इसे घुमा दो मिक्सी में, पाउडर बना लो बढ़िया सा। और इसी के साथ ये सूखी चटनी तैयार। बढ़िया है, तीखी है, गार्लिकी है, कोकोनटी है, अमेजिंग है। अब देखो जी, ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम ने ना सबको कंपेल कर दिया कि लंबे लंबे घंटे काम करो, ट्रैवल तो करना नहीं है, तो बीच बीच में ऐसे अगर ब्रेक मिल जाए ना तो दिमाग चलने लग जाता है। अब चाहो तो वड़ा को इसके अंदर बस ऐसे ही, बॉम्बे में तो ऐसे ही होता है, ऐसे फाड़ा, ये चटनी डाली, तैयार। या फिर जो अब मैं करने वाला हूं, मेरे पास है स्प्रिंग रोल बनाने वाली शीट्स। अब ये पतली शीट्स होती हैं बिल्कुल, इसे पॉपिया स्किन भी कहा जाता है। और ये देखिए एकदम पतली सी ये स्किन है, पैकेट्स अवेलेबल है मार्केट में। चलो हम बनाते हैं वड़ा पाव के अब स्प्रिंग रोल। तो अब जी आधा लेना है पाव, पाव को करना है एकदम फ्लैट। और वड़ा जो है ना, इसकी स्टफिंग है, तो आधा वड़ा अगर आप इस तरीके से लेंगे इजी रहेगा लपेटने में। अब इसी गोंद जो है ना, मैदा और पानी, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। यहाँ पे गोंद लगा लीजिए और ऐसी कोई डिश मिल जाए तो पता है एक ही आवाज़ आएगी, ओए होए होए। मतलब वड़ा पाव का भी बिग डैडी, मज़ेदार। ये लो जी, स्प्रिंग रोल लपेट लो जी अच्छे से। ये लो जी, स्प्रिंग रोल्स बढ़िया से चिपक जाने चाहिए। जहाँ पर भी आपको हल्का सा गैप दिख रहा है, ये मैदा और पानी का घोल जो है वो लगा दीजिए। अगर इसके अंदर ऑयल घुस गया ना तो सारा ऑयल ब्रेड में आ जाएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो एकदम बढ़िया से टाइट रोल हो चुके हैं। अब इन्हें गर्मा गर्म तेल में करा जाएगा फ्राई, क्रिस्प। चारों तरफ से बढ़िया से क्रिस्प हो जाने चाहिए स्प्रिंग रोल, और गोल्डन ब्राउन होते ही इसे निकाल लो। भैया ये वड़ा पाव की स्प्रिंग रोल की रेसिपी जो है ना, कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि है ही नहीं, हमने पहली बार इजाद की है। भैया ये इतनी टेस्टी रेसिपी है, और उसके साथ साथ ये धारा फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल में फ्राई हुई है, जो एक्चुअली कीप्स अ बैलेंस ऑफ ऑल द फैटी एसिड्स। मतलब टेस्टी डिश भी है और साथ में बढ़िया बढ़िया हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो क्यों नहीं बनाओगे? बताओ बताओ बताओ। अच्छे से ऑयल टिश्यू पेपर में निकाल लिया जाए, और फिर उसके बाद ऑल आई हैव टू डू इज मेक इट लुक ब्यूटीफुल ना। मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है, तो घर में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे, तो रेस्टोरेंट स्टाइल डिश घर में प्लेटिंग भी हो सकती है। सो साइड के एजेस को काटिए। आहा, देख रहे हैं आप? अरे भैया गजब की चीज है। वड़ा पाव स्प्रिंग रोल एकदम नई डिश निकली है मार्केट में, और फ्राई हुई है धारा फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल में। खुशबू और फ्लेवर दोनों आउटस्टैंडिंग। ट्राई कर लो इससे पहले पुरानी हो जाए।